आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आफ्टर बी फार्मा कौन कौन से सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस्त एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करने वाले हैं सर आफ्टर बी फार्मा कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मीनवाइल बताऊं कि सर करियर क्या है ना, करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बी फार्मा या फिर स्कोप अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन कौन से सेक्टर में हम जो है जॉब पा सकते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा क्योंकि आप जानते हैं, देखिए फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी अपडेट आती है, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स, एडमिशन रिगार्डिंग सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है आपको हमारे चैनल अमर सायर एकेडमी। आफ्टर 2023 के बाद कौन कौन से सेक्टर नए ऐड हुए हैं, करियर प्रोस्पेक्टिव को लेके हुए और ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट बन रही है आज के समय को लेते हुए, उन सभी डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो आफ्टर 12th सोच रहा है कि मैं सर बी फार्मा करूं, तो बी फार्मा करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, या फिर आप बी फार्मा कर रहे हैं, करते समय आपको पता होना चाहिए भैया फ्यूचर में कहां जाना है, और कंप्लीट कर ली है तो भैया आप मैदान में हो, तो आप देख लीजिए कौन सा सेक्टर आपके लिए बना है। पूरी कंप्लीट बात करेंगे। तो बेसिकली मैं बताऊं, देखिए बी फार्मा क्या है सर, ये 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है। जी हाँ, ये 4 साल का क्या है भैया, डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है। और सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए। दोनों ही स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल है। अब बात आती है सर ये होता क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है ना, जैसा आपका बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, जैसे बीएससी होता है बैचलर ऑफ साइंस, वैसे ही फार्मेसी में ये डिग्री है जो कि आपके 4 साल की है। कितने साल की है, 4 साल की ये डिग्री है। और सर ये कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से सेक्टर में देखें हम तो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको और कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है कि सर बी फार्मा के बाद करें क्या क्या। ठीक है जी, तो पूरा सेक्टर वाइज मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्री जॉब, सेल्स में आपकी कैसी जॉब आती है, उसके बाद में एकेडमिक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, आपकी अदर किस किस सेक्टर में जॉब आती है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे फर्दर स्टडी करके भी ऐड कर दिया है कि भैया बी फार्मा के बाद जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, है ना, आप आगे पढ़ भी सकते हैं। तो उस पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़े सेक्टर की मैं बात आता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं, तो सबसे सेफ साइड जो मानी जाती है वो है गवर्नमेंट जॉब। क्या सर फार्मेसी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है? जी हाँ होती है, हर दिन मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर में हो सकती है, तो सबसे बड़ा जो यहां पे जॉब आता है ना, सबसे बड़ा जॉब जो हर कोई स्टूडेंट जिसको देखकर बी फार्मा में एडमिशन लेता है, उसका नाम है ड्रग इंस्पेक्टर। सर ये ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कैसे आती है और बी फार्म करने के बाद कैसे बन सकते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे आपने डिग्री कंप्लीट की उसके बाद में आपको कंडीशन है, कई बार एक्सपीरियंस मांगते हैं, कई बार फ्रेशर भी एलिजिबल होते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली एग्जाम होता है, जैसे आपका यूपीएससी करवाती है, आपको कोई स्टेट जो गवर्नमेंट है वो करवाती है, उसके बाद आप गवर्नमेंट में एज ए ड्रग इंस्पेक्टर लग सकते हैं। मतलब दवाओं के ऊपर जो इंस्पेक्टर है, कोई काला बाजारी नहीं हो, इसलिए सारी हम किससे डीलिंग कर रहे हैं, मेडिसिन से डीलिंग कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग जो है ये ऑफिशियल बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है और यही सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। ठीक है सर, वैकेंसी आती रहती है। जी हाँ, हर 3 साल 2 साल में आपको कहीं ना कहीं पूरे भारत में वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर की जरूर देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट देखें अगर गवर्नमेंट जॉब का, तो आपकी आ गई ड्रग इंस्पेक्टर। नेक्स्ट आती है सबसे बड़ा, यहां पे देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, हम सभी जानते हैं सर फार्मासिस्ट बनने के लिए बी फार्मा स्टूडेंट जो एलिजिबल है, क्योंकि जैसे ही हमारी फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है हमें एक लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलता है जो कि हमें पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं, हम लोग भी फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, है ना, या फिर कौन से डिपार्टमेंट हो गए, वहां पे भी आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है। इसके भी थ्रू, कंपटीशन के थ्रू, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो कंपटीशन के थ्रू ही आपको एग्जाम पास करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, कौन से स्पेसिफिक ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है? तो पहला मैंने ऐड किया है आरआरबी, है ना, रेलवे फार्मासिस्ट। किस हिसाब से बनते हैं? जी हाँ, रेलवे में भी आप जा सकते हैं। ईएसआईसी हो गया आपका, है ना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट, ये हो गया आपका स्पूजी फार्मेसी। जी हाँ, इंडियन आर्मी में भी आप सिपाही फार्मासिस्ट बनते हैं, बीएसएफ में बन सकते हैं, आईटीबीपी में बन सकते हैं, नेवी में बन सकते हैं, और एयरफोर्स में भी मेडिकल अटेंडेंट, जिसमें कि फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है। काफी सारी वैकेंसी आती है और लास्ट में भी आप बन सकते हैं। मतलब जितने भी आपकी ड्रग लेबोरेटरीज है,
ठीक है, जितने भी आपकी ड्रग लेबोरेटरी वहां पे भी बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। तो अगर मोटे तौर पे मैं बताऊं तो गवर्नमेंट सेक्टर में इन सेक्टर में फार्मासिस्ट या बी फार्मा करने के बाद आप जा सकते। सेक्टर वाइज मैंने बता दिया, बाकी काफी सारी अपॉर्चुनिटी और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए काफी सारी यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप ये समझ लीजिए जहां कोई क्लिनिक चल रहा है, जहां कोई हॉस्पिटल चल रहा है, जहां गवर्नमेंट एमबीबीएस को, नर्सिंग को अपॉइंट कर रही है, वहां दवा को तो भी देना पड़ेगा। दवा का इंपॉर्टेंट कितना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दवा के बिना कोई भी बीमारी सही नहीं होती। तो जहां दवा वितरण हो रही है, जहां दवा का स्टोरेज हो रहा है, वहां पे फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। इसीलिए यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में हर जहां लगभग वैकेंसी आती है, जहां पे स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आती है। अब बात आती है सर यहां पे कि अगर मैं फार्मेसी सेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूं तो उन सभी स्टूडेंट को पता है जो एडमिशन लेते हैं कि सर यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है हमारा इंडस्ट्रियल जॉब। जी हाँ, बी फार्मा मतलब दवा को बनाना कैसे है, R&D कैसे करनी है, बनेगी कैसी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, वो सारा सब कुछ तो बहुत ही बड़ा पोर्शन है और वहां पे बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। और बी फार्मा करके जाएं सर, एम फार्मा करके जाएं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एंड में बताऊंगा। तो बी फार्मा के इनिशियल स्टेज में भी आप जा सकते हैं प्रोडक्शन में, है ना, कहां पे, जहां पे दवाइयां बनती हैं। QC क्वालिटी कंट्रोल सर, QA क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, आपका R&D हो गया, ADL हो गया, FND हो गया, है ना, IPQC आ गया, आपका लैब्स की जॉब हो गई। ये सारी की सारी जहां पे इंडस्ट्री में दवा बन रही है, सबसे बड़ा सेक्टर अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया आफ्टर बी फार्म सबसे बड़े जो आपके अपॉर्चुनिटी सेक्टर है, पहला गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्री जॉब और लास्ट में आता है आपका सेल्स ऑफ मार्केट, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर दवा को बेचोगे नहीं तो फिर किस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सेल्स में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, MRC है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे वो, क्योंकि काफी जो भी स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर फ्रेशर होते हैं जो मार्केटिंग सेक्टर में जाते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छी MNC कंपनियां यहाँ पे बी फार्म कैंडिडेट को प्रेफरेंस देती है। तो ये भी बहुत ही बड़ा सेक्टर है। और अगर कोई स्टूडेंट बाहर, जैसे कि इंडस्ट्री बाहर के एरिया में, आपके एरिया में नहीं, तो आप मार्केटिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो मोटे तौर पे यहां पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है सर, नेक्स्ट यहां पे देखिए आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप अभी हाल ही में सुनते हैं स्टार्टअप कर सकते हैं आप किसी भी, जैसे कि आपके पास लाइसेंस आ गया है तो आप होलसेल दुकान खोल सकते हैं ना, दवाइयों की होलसेल दुकान खोल सकते हैं, आप रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब रिटेल बिजनेस में क्या क्या होता है अभी आप हाल ही में सुन पा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंचाइजी बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना। एक ही दवा का स्टोर, है ना, काफी सारे अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे फ्रेंचाइजी स्टोर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप एक चेन फार्मेसी करके भी बिल्डअप कर सकते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक ही ब्रांड की, एक ही नाम की मैं चेन फार्मेसी बना सकता हूं मेरे शहर में, आपका मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, आप एक फार्मा करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी डाल सकते हैं अपने एक लेवल पर। तो ये सारे हम देखें ओवरऑल, इसलिए मैंने इसको पूरे बिजनेस सेक्टर को एंटरप्रेन्योरशिप में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट भी देखिए, जैसे कि अभी हाल ही में आफ्टर कोविड, है ना, API वाला जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो चाइना से आता था, वो अभी जो इंडिया में बनना शुरू हुआ है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट भी इस टाइप के सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट सर एकेडमिक, जी हाँ, आप आफ्टर बी फार्मा डिप्लोमा लेवल तक इस कॉलेज में लेक्चरशिप बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस हिसाब से आगे फर्दर, हालांकि एकेडमिक में जाने के लिए आपको हायर मास्टर डिग्री करनी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आगे फिर आपको सही रहता है ना, मास्टर डिग्री करने के बाद आप एकेडमिक में जाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। मतलब एक करियर अपॉर्चुनिटी बात है, जी हाँ, आप डिप्लोमा के कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अदर जॉब्स की मैं बात करूँ, अदर जॉब्स इन द रिवेलेंट, कि सर ये बी फार्मा डिग्री वाले हैं वो इसी सेक्टर में भी जा सकते हैं, क्योंकि एज पर देखें काफ़ी सारी हेल्थ केयर की जॉब आती है जिसमें कि फार्मेसी के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। पहला आता है आपका क्लिनिकल रिसर्च। अभी हाल ही में आप सुन पा रहे होंगे काफ़ी सारी वैक्सीन पे रिसर्च होती है, तो ये सारी क्लिनिकल स्टडी के थ्रू होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इस हिसाब से आप यहाँ पे भी इस सेक्टर में भी जा सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माको विजिलेंस सेक्टर के। ये क्या है सर, कि जितने भी आपकी दवा की एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग होती है, मतलब किसी को कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो वो रिपोर्टिंग कहाँ होगी, उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट चलता है, वो है हमारा फार्माको विजिलेंस, है ना। यहाँ पे भी बी फार्मा के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल राइटिंग का।
है ना। मेडिकल राइटिंग में आपके काफ़ी सारे या इवन दो MBBS स्टूडेंट भी जाते हैं, BMS स्टूडेंट भी जाते हैं, तो बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो भी जो है मेडिकल राइटिंग में जाता है, क्योंकि हमें फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, मेडिकल राइटिंग भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ आजकल कंटेंट राइटिंग का भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी दवा को आप जब खोलते हैं, आपने एक देखा होगा कि लीफलेट आता है जिसके ऊपर उस दवा का पूरा कंटेंट लिखा हुआ होता है, उसके लिए भी आप फार्मेसी के कैंडिडेट जो है अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन फार्मेसी है ना, काफ़ी सारी ऑनलाइन स्टोर है ना, डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन स्टोर है, वहां पे भी फार्मासिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आजकल हाल ही में। नेक्स्ट आता है सर मार्केट रिसर्च की जॉब भी हम कर सकते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है रिसेंटली फार्मा को रिगार्डिंग, इसमें भी आपकी अच्छी एक जो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और नेक्स्ट सर हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे भी आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। मैं आता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर फर्दर एजुकेशन, क्योंकि आप जानते हैं बी फार्मा क्या है सर, एक टेक्निकल एजुकेशन है। क्या है सर? टेक्निकल एजुकेशन है। जैसे कि आपने सुना होगा गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, वैसे ही बी फार्मा करने के बाद भैया जीपेट एग्जाम होता है। क्या होता है? जीपेट एग्जाम होता है। वो अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको साल का महीने का 12,400 रुपये मिलता है, और उसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, एम फार्मा क्या है? मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये करने से क्या है, मीनवाइल अगर मैं आपको बताऊं तो जिस स्टूडेंट को इंडस्ट्री में जाना है उसके लिए एम फार्मा सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि फर्दर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मास्टर करने के बाद इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपका पर्टिकुलर एक सेक्टर रहेगा। नेक्स्ट MBA सर, जी हाँ MBA कर सकते हैं। अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है तो साइड बाय साइड आप ऑनलाइन MBA भी कर सकते हैं, या ऐसे भी MBA कर सकते हैं। ये भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। आप डायरेक्टली PhD भी कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में ऐसा भी क्राइटेरिया है, आप बी फार्म के बाद डायरेक्टली PhD भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। देखिए ओवरऑल हमने बात की कि सर फर्दर एजुकेशन मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप आगे और पढ़ भी सकते हैं, यहीं तक सीमा नहीं है, बहुत सारा आप PhD कर सकते हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। मीनवाइल मैं आपको बताऊं, देखिए कोई भी सेक्टर, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, कौन सा भी सेक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप में बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है उसको क्रैक करने की, अच्छा परफॉर्म करने की, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि कौन से सेक्टर में आप पूरे डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी डिमांडिंग है। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज रहता है जो 12th में, बेसिकली जो 12th में होते हैं उनको क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, और साथ ही जो बी फार्मा कर रहे हैं कि सर करने के बाद कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाए। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के बारे में। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।